जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सट्रीम में आपका स्वागत है। अगर बात करेंगे तो 17 नवंबर 2025 को उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, जिसको कहा जाता है उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसके अंतर्गत पर अलग अलग डिपार्टमेंटों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट है। क्या वैकेंसी, क्या चीज़ें हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत पे देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन्होंने मेडिकल कोर्स किया उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बनिए रहेगा। जो आने वाले समय के लिए प्रिपरेशन करेंगे या मेडिकल कोर्स करेंगे तो अगर वो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आने वाले समय में आपका जो भी डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट होगा तो कैसे वैकेंसी अपडेट किया जाता है, क्या चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। किसी और को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब वैकेंसी अपडेट होगा तो डायरेक्ट आपको मालूम होगा कि इसके अंतर्गत पे क्या अपडेट किया जाता है, क्या नहीं करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। जो न्यू स्टूडेंट इसके अंतर्गत पे जोड़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। टू द पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आने वाले समय के लिए ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होती हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है या जो भी चीज़ें होती हैं। तो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा एग्जाम करवाया जाता है। उत्तराखंड में जो भी मेडिकल एग्जामें होती हैं और इसके अंतर्गत वैकेंसीज अपडेट होता है। तो इसका एड्रेस है भवन संख्या 23 लेन नंबर 03 शास्त्री नगर हरिद्वार रोड देहरादून 248001। इसका ऑफिशियल पिन कोड नंबर है। ये एड्रेस मैं इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आने वाले समय में जब आपका सिलेक्शन होगा तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कोई चीज़ कुरियर करनी होती है, डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेल आईडी है इसका ukmssb@gmail.com। अगर बहुत सारे कुछ डॉक्यूमेंट कहा जाता है कि मेल करनी है तो इसके अंतर्गत पे जाके आप मेल करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और फॉर्म फिल करनी है तो आपको ऑफिशियली गूगल या क्रोम में सर्च करना है www.ukmssb.org करके, ठीक। और फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर है एक्सेट्रा देख लीजिएगा। 17 नवंबर 2025 को यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट कर दिया गया। नर्सिंग अधिकारी परीक्षा 2025 चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत पे है। यहाँ पर निश्चित ध्यान है किसके लिए है, चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए। और चिकित्सा शिक्षा विभाग में उत्तराखंड के अंतर्गत पर नर्सिंग अधिकारी के लिए मेल और फीमेल कैंडिडेट, डिप्लोमा धारक, डिप्लोमा वालों के लिए भी है, डिग्री धारक के लिए भी है। लगभग 587 पोस्टों के लिए यहाँ पर बैकलॉग वैकेंसी यहाँ पर अपडेट किया गया। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेनी है। नोटिफिकेशन अपडेट किया गया 17 नवंबर 2025 से। फॉर्म फिल करना आप शुरू करेंगे 27 नवंबर 2025 से। 27 नवंबर से फॉर्म फिल करेंगे और इसका क्लोजिंग डेट क्या होगा, 17 दिसंबर 2025, ठीक है। 27 नवंबर, इस महीने के लास्ट में 27 नवंबर को थर्सडे से आप फॉर्म फिल करेंगे और इसका क्लोजिंग डेट क्या है, 17 दिसंबर 2025। ये ध्यान रखना। 17 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन अपडेट किया गया। फीस पेमेंट भी आप 17 दिसंबर 2025 तक कर सकते हैं। इसके अंतर्गत में कहा गया है कि वैकेंसीज घट बढ़ सकती है, इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रख लेना है। सबसे पहले बात करेंगे तो जैसे इसके अंतर्गत पे क्या कहा गया है, इसके अंतर्गत पे नर्सिंग अधिकारी महिला और नर्सिंग अधिकारी पुरुष के लिए, मेल और फीमेल के लिए। तो सबसे पहले फीमेल के अंतर्गत पे जो है डिप्लोमा धारक के लिए इसके अंतर्गत पे जैसे पोस्ट कोड क्या है 301 है, ठीक है। और उसके बाद में डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट नर्सिंग अधिकारी जो होगा ग्रेजुएशन और डिप्लोमा के अंतर्गत पे, तो जो ग्रेजुएशन होगा इसके अंतर्गत पे 302 इसका है, 302 इसका पोस्ट कोड हो गया। जिसके अंतर्गत पे डिप्लोमा धारक के लिए इसके अंतर्गत पे टोटल 336 पोस्टें दी गई है और डिग्री धारक के लिए 144 पोस्टें इसके अंतर्गत पे दिया गया। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले डिप्लोमा धारक के लिए 336 पोस्टें इसमें दी गई हैं। तो शेड्यूल कास्ट के लिए 68 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 13 हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 46, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 36, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 175 पोस्ट है। डिग्री धारक के लिए ग्रेजुएशन जिसका इसके अंतर्गत पे 144 144 पोस्ट इसके अंतर्गत पे दी गई है। शेड्यूल कास्ट के लिए 28, शेड्यूल ट्राइब के लिए 4, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 21, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 14 और नॉर्मली रूप से जनरल कैटेगरी के लिए 77 पोस्ट इसके अंतर्गत पे दी गई है। नर्सिंग अधिकारी मेल के लिए इसके अंतर्गत पे डिप्लोमा धारक के लिए जो पोस्ट कोड है 303 इसके अंतर्गत पे दिया गया। टोटल 75 पोस्ट इसके अंतर्गत पे दी गई है। शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर 16 पोस्ट है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 3 पोस्ट है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 11 है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 7 है और उसके बाद में जनरल कैटेगरी के लिए 36 पोस्ट इसके अंतर्गत पे दी गई है। डिग्री धारक के लिए टोटल पोस्ट कोड 304 है और टोटल वैकेंसी इसमें 32 है, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 6 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 है और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 4 है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 3 और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 18 पोस्ट 18 पोस्ट इसमें दी गई है। टोटल 587 पोस्ट है। शेड्यूल कास्ट के लिए 118, शेड्यूल ट्राइब के लिए 21, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 82, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 58, उसके बाद में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 308 पोस्ट इसके अंतर्गत दी गई है।
और उसके बाद की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर क्या कहा गया है, क्षैतिज आरक्षण का विवरण निम्नानुसार है। 587 में 480 पदों एवं 107 बैकलॉग पदों के अंतर्गत पे नर्सिंग अधिकारी महिला डिप्लोमा धारक पदों के लिए पोस्ट कोड जो 301 है, जिसके अंतर्गत पे यहाँ पर अगर बात करेंगे तो कैटेगरी वाइज जैसे ना कोई चीज़ें क्या अपडेट की गई है, तो एक बार डायरेक्ट इसके अंतर्गत पे देख लो। जैसे अनुसूचित जाति के लिए रिक्ति की संख्या 68 पोस्ट है, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 4 सीटें, दिव्यांग के लिए 8, पूर्व सैनिक के लिए 10 है, उत्तराखंड राज्य ऑर्फन के लिए 2 सीटें, राज्य आंदोलनकारी उनके आश्रितों के लिए 5, कुशल खिलाड़ी के लिए 2 हो गया, अन्य के लिए 37। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 13 सीटें हैं, जिसमें से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए कोई रिजर्व नहीं है, दिव्यांग के लिए 1 है, पूर्व सैनिक के लिए 1 हो गया, उत्तराखंड राज्य के अनाथ के लिए कोई सीट नहीं है, आंदोलनकारी उनके आश्रितों के लिए 1 सीट है, कुशल खिलाड़ी के लिए कुछ नहीं है, अदर में 10 पोस्ट इसमें आ जाती है अन्य में। और थर्ड नंबर है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रिक्तियों की संख्या 46 है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए कोई रिजर्व नहीं, दिव्यांग के लिए 5 है, पूर्व सैनिक के लिए 6 है, उत्तराखंड राज्य ऑर्फन के लिए 1 है, और राज्य आंदोलनकारी उनके आश्रितों के लिए 3, कुशल खिलाड़ियों के लिए 1 है, और अदर में 30 आ जाता है। फोर्थ नंबर है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत पे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है, टोटल पोस्ट 34 है, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 1 है, दिव्यांग के लिए 4 हो गया, पूर्व सैनिक के लिए 4 है, उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चों के लिए 1 है, राज्य आंदोलनकारी उनके आश्रितों के लिए 2 सीटें, कुशल खिलाड़ी के लिए 1 है, अन्य के लिए 21 हो गया। अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत पे टोटल 175 सीटें, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 2 सीट, दिव्यांग के लिए 17, पूर्व सैनिक के लिए 27, उत्तराखंड के अनाथ ऑर्फन के लिए 7, राज्य आंदोलनकारी उनके आश्रितों के लिए 14 14, कुशल खिलाड़ी के लिए 5 और अन्य के लिए 103 सीट है। 336 सीटों के अंतर्गत में टोटल इसमें रिक्त हैं, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 7, दिव्यांग के लिए 35, पूर्व सैनिक के लिए 48, राज्य उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत में अनाथ ऑर्फन के लिए 11, आंदोलनकारी उनके आश्रितों के लिए 25, कुशल खिलाड़ी के लिए 9 और अन्य के अंतर्गत पर 201 पोस्टें इसके अंतर्गत पर दी गई है। देखिए नर्सिंग अधिकारी फीमेल के अंतर्गत पे जो यहाँ पर डिग्रीधारी के लिए पोस्ट कोड 0302 है, जिसके अंतर्गत पे टोटल यहाँ पर अगर बात करेंगे तो एक बार ये चीज़ देख लो, अनुसूचित जाति के लिए 28 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 21, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 14, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 27 है, टोटल कितनी है 144, 144 पोस्ट इसके अंतर्गत पे दी गई है, ये भी अपने को ध्यान में रख लेना है। जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए टोटल 3 है, दिव्यांग के लिए 14, पूर्व सैनिकों के लिए 19, उत्तराखंड ऑर्फन के लिए 4 और राज्य आंदोलन उनके आश्रितों के लिए 9 है, कुशल खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर 3 है और अदर के अंतर्गत पर टोटल 92 इसके अंतर्गत पे दी गई है। अब कैटेगरी वाइज पूरा का पूरा देख लेना, ठीक है। नर्सिंग अधिकारी मेल के अंतर्गत पर डिप्लोमा धारक जो इसके अंतर्गत पे है, जिसमें पोस्ट कोड 303 है, ये चीज़ भी अपने को ध्यान रख लेनी है। जिसमें यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 16 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 11, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 7, अनरिजर्व के लिए 38 है, जिनमें टोटल 75 पोस्ट दी गई है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए कोई रिजर्व नहीं है, दिव्यांग के लिए 5 है, पूर्व सैनिक के लिए 5, राज्य उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चों के लिए 1 सीट रिजर्व है, राज्य आंदोलनकारी उनके आश्रितों के लिए 4, कुशल खिलाड़ी के लिए 1 है, अन्य के अंतर्गत पे 59 पोस्ट आ जाती है। फिर उसके बाद में नर्सिंग अधिकारी मेल के अंतर्गत पर डिग्रीधारी जो है 304 पोस्ट कोड है, शेड्यूल कास्ट के लिए 6 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 4, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 3, अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत पे 18, टोटल 32 सीटें रिजर्व है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए कोई रिजर्व नहीं है, दिव्यांग के लिए 1 सीट है, पूर्व सैनिक के लिए 2 सीटें, ऑर्फन के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है, राज्य आंदोलनकारी उनके आश्रितों के लिए 1 सीट रिजर्व है, कुशल खिलाड़ी के लिए कोई रिजर्व नहीं, अन्य अदर के अंतर्गत पर 28 पोस्ट इसके अंतर्गत पर रिजर्व हो जाता है। ओरिजेंटल वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत पे यहाँ पर वैकेंसी थोड़ा देख लिया, थोड़ा सा डीपली देख लेना। और इसके अंतर्गत पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। अब यहाँ पे सैलरी स्टार्ट है 44,000 से, ठीक है, 44,000 से, 44,900 से यहाँ पे सैलरी स्टार्ट होगी। और इसमें सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास में निम्न अर्हता होनी चाहिए। इंपोर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अभ्यर्थी के पास में भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से नर्सिंग में बीएससी ऑनर्स अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से बीएससी नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद में से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ऑब्लिक है मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा होना चाहिए, ऑब्लिक कहा गया है, ठीक है। बी पॉइंट है उत्तराखंड भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद से बीएससी ऑनर्स अथवा बीएससी नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी ऑब्लिक है मनोरोग विज्ञान के रूप में पंजीकृत का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये चीज भी अपने को ध्यान में रखनी है।
हिंदी का कार्य साधन का आपको नॉलेज होना चाहिए। वरीयता दी जाएगी जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, जिसके पास में एनसीसी का BSc प्रमाण पत्र अवेलेबल है। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रख लेना है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत का आपका उत्तराखंड का अंतिम तिथि तक आपका स्थायी पंजीकृत प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये चीज़ भी स्थायी सर्टिफिकेट उत्तराखंड का होना चाहिए, ये अपने को ध्यान में रख लेनी है। आयु सीमा की बात करेंगे तो आपका अकाउंट होगा 1 जुलाई 2025 को। केवल उत्तराखंड स्थायी इसको फिल कर सकता है जिसके पास में उत्तराखंड का स्थायी सर्टिफिकेट है। 1 जुलाई 2025 को आपका न्यूनतम एज लिमिट 21 है और मैक्सिमम 42 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में वांछनीय एटसेट्रा जो चीज़ आता है, रिजर्वेशन, ओरिजेंटल, वर्टिकल एटसेट्रा के बहुत सारे पॉइंट इसके अंतर्गत पाया जाता है, जो मैंने डिस्कस कर दिया है। और आगे बढ़ते हैं, उसके अंतर्गत पे इनमें रिजर्वेशन दिया जाता है जो ओलंपिक खेल के अंतर्गत पे पार्टिसिपेट एटसेट्रा जो प्रतिभाग किया हो, विश्व कप हो गया, विश्व चैंपियनशिप खेल के अंतर्गत पे, कॉमनवेल्थ खेल और एशियन चैंपियनशिप के अंतर्गत पे। 4th नंबर है कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल के अंतर्गत पे। 5 नंबर है राष्ट्रीय खेल ऑब्लिक है मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप ऑब्लिक है अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल और खेलो इंडिया यूथ गेम के अंतर्गत पे, जिसको पदक मिला है एटसेट्रा, ठीक है, या पदक विजेता है या प्रतिभाग किया है। तो लेवल के हिसाब से इसके अंतर्गत पे सिलेक्शन दिया जाएगा और वरीयता दी जाएगी। और फिजिकल आपका सही होना चाहिए। चयन परीक्षा इसके अंतर्गत पे आपका एग्जाम होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पे मैं इसका सिलेबस प्रोवाइड करूंगा। जिसके अंतर्गत की बात करेंगे तो आपका एग्जाम सेंटर देहरादून, श्रीनगर, हल्द्वानी और अल्मोड़ा होगा। श्रीनगर आपका पौड़ी गढ़वाल में है, हल्द्वानी नैनीताल जिले में, अल्मोड़ा जिला और देहरादून हो गया, ठीक है। और इसके अंतर्गत अगर बात करेंगे तो लिखित परीक्षा में जनरल कैटेगरी और ओबीसी और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 45% मार्क्स लेके आना जरूरी है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए 35% मार्क्स लेके आना जरूरी है। पर क्वेश्चन के लिए निगेटिव मार्किंग इसके अंतर्गत पे है और सही के लिए 1 नंबर दिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग ऋणात्मक अंक के लिए 1/4 मार्क्स इसके अंतर्गत पे निगेटिव मार्किंग होगी। OMR शीट में आपका इसका एग्जाम होगा। OMR पे ध्यान रखना, ऑफलाइन आपकी इसकी एग्जाम होने वाली है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे, पहले मैंने प्रोवाइड कर दिया है www.ukmssb के अंतर्गत पे जाके आपको अप्लाई कर लेनी है। सर फॉर्म फीस सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी है, उसके बाद में फीस सबमिट आपको करना है ऑफिशियल वेबसाइट में जाके। आगे बढ़ते हैं, जैसे इसके अंतर्गत पे कहा गया कि आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट होना चाहिए, डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जो भी आपकी कैटेगरी है सब कैटेगरी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिग्री डिप्लोमा ऑल ईयर्स मार्कशीट होना चाहिए, डिग्री डिप्लोमा ऑल पासिंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए, एनसीसी टेरिटोरियल या जो इसके अंतर्गत में ना एनसीसी अगर इसमें अधिमान्य अर्हता के अंतर्गत आप एनसीसी आपके पास में है या टेरिटोरियल आर्मी सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो इसके अंतर्गत आपके पास में होनी चाहिए। 9 नंबर का पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्तराखंड नर्सेज एंड मिडवाइफरी काउंसिल्स के अंतर्गत पे देहरादून के अंतर्गत पे आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अंतर्गत पे जो चीज़ें आपको PDF में प्रोवाइड करनी होती है, जैसे जैसे फॉर्म फिल करेंगे तो उसके अंतर्गत पे अपना देख लेंगे। फॉर्म फीस की बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पास में। आजकल देखो UPI से भी फीस पेमेंट हो जाता है। पहले तो बहुत सारा होता था कि अब नेट बैंकिंग है तो ठीक है, आप योनो से भी पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे से भी पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। शॉर्टली रूप से सबसे बढ़िया होता है आजकल UPI से, क्योंकि आपके पास में गूगल या योनो या फ़ोनपे जो भी चीज़ अवेलेबल है, ठीक है, कार्ड नंबर डालो, इतना करने तक तो पूरा पेमेंट भी हो जाता है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 300 फॉर्म फीस है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 150 रुपये, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और आर्थिक रूप से और अदर बैकवर्ड क्लास OBC के लिए भी 300 रुपये, शेड्यूल कास्ट के लिए 150 और शेड्यूल टाइप के लिए 150 और उत्तराखंड दिव्यांग के लिए 150 इसके अंतर्गत पर आपका फॉर्म फीस होगा, ठीक है, ध्यान रख लेना इसके अंतर्गत पे। वैसे तो पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जो आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट था। आने वाले समय के अंतर्गत तो मैं इसका सिलेबस भी प्रोवाइड कर दूंगा कि क्या इसका सिलेबस होने वाला है, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। इसके अंतर्गत पर नॉर्मली वैकेंसी देख लो। अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत पे उत्तराखंड के अंतर्गत पे नर्सिंग अधिकारी महिला और पुरुष डिप्लोमा धारक और डिग्री धारक के लिए 587 पोस्टों के लिए यहाँ पर जो ओरिजेंटल वर्टिकल जो यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था, शॉर्टली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों शॉर्टली पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।